भक्ति हमारे अंदर कब विराजमान होती है, और भक्ति जब बैठ जाए हृदय में तो हमें पता कैसे चलता है? बोले दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके स्वभाव से पता चलता है, उसके प्रभाव से पता चलता है, उसकी वाणी से पता चलता है। भक्ति दिखाने की नहीं होती, भक्ति कोई दिखाई नहीं जाती। भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी उच्च स्वर में नहीं बोलेगा। भक्ति जिसकी निष्काम भाव की होगी वो बड़ा सोच समझ करके कम बोलेगा, बहुत हल्के बोलेगा। बोले महाराज जिसके अंदर भक्ति है तो क्या ज्ञान आना अति आवश्यक है? बोले हाँ, क्योंकि भक्ति बगैर ज्ञान के अधूरी है। जैसे एक पत्नी और एक पति, दो में से अगर एक हैं तो जीवन अधूरा है। पति है पत्नी नहीं है, पत्नी है पति नहीं है, तो हमारा जीवन अधूरा है। ऐसी भक्ति है पर ज्ञान नहीं है, ज्ञान है पर भक्ति नहीं है, तो भी अधूरा है। एक फटा पुराना कपड़ा जिसको आपने त्याग दिया वो भी काम में आ जाता है। बोले क्यों? बोले पुराना कपड़ा है फेंक दिया, वो काम में आ सकता है। बोले महाराज कैसे काम में आएगा? बोले किसी गाड़ी उड़ी पोसने में काम आ सकता है। एक फूटा घड़ा, जो घड़ा फूट गया वो भी काम में आ सकता है। बोले वो कैसे काम में आएगा? बोले उसमें पानी भर के रख दो, पक्षी जल पीते रहेंगे। पर याद रखें, जिस मानव की मानवता चली जावे वो मानव किसी काम का नहीं रहता। और मानव मानवता कब रहती है? जब हमारे जीवन में भक्ति जागृत है। भक्ति के साथ ज्ञान की अति आवश्यकता। ज्ञान है पर भक्ति नहीं है तो अहंकार हो जाएगा। भक्ति है ज्ञान है तो जीवन उजागर होगा, उज्जवल होगा, भविष्य बनेगा। जिस देव की आप आराधना करें उस देव का नाम ज्यादा नहीं गाओ समाज के सामने। हमारा पुण्य का पतन शुरू हो जाता है। लिया हुआ गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता, बार बार उसका उच्चारण किसी के सामने उच्च स्वर में नहीं किया जाता, अपराध है। गुरु जी का नाम कभी उच्च स्वर में नहीं जोर से लिया जाता, ये अपराध है। अपने आराध अपने इष्ट को जो आप मानते हो उनको जोर से सब जगह गाना, बताना कि हमारे आराध्य वो हैं, हम उनको मानते हैं, हमने ऐसा कर रखा, हमने वैसा कर रखा, ये भी एक अपराध है। गुप्त रखिए। ये तो ठाकुर जी जाने, हम जाने, हम किसको मानते हैं तो पर जो है सो है। भक्ति निष्काम भाव से जो व्यक्ति करता है, भक्ति निस्वार्थ भाव से जो प्राणी मात्र करते हैं, भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें भगवान का अनुभव होता।
बाबा नामदेव जी को कुत्ते के अंदर भी भगवान दिखाई देने लगे थे। बाबा नामदेव जी को बिल्ली के अंदर भी परमात्मा दिखाई देने लगा था महाराज। रोटी बना रहे थे, कुत्ता रोटी लेके भागा तो डंडा लेके नहीं भागे, पीछे पीछे घी का कटोरा लेके भागे। बोले महाराज सूखी रोटी काय को खा रहे हो, जरा घी तो लगा लो। क्यों? क्योंकि उन्हें कुत्ते के अंदर भी भगवान दिखाई देने लगा था, परमात्मा दिखाई देने लगा। हरि व्यापक सर्व